देवलाली रोटरी, देवलाली इनर व्हील, देवलाली जनकल्याणी फाउंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने ब्रह्माकुमारीज नाशिक उपक्षेत्रीय सेवा केंद्राद्वारा राजयोगिनी ब्रह्माकुमारी हुसेन दीदी यांचा रोटेट युअर सेल्फ टू पॉझिटिव्ह पाथ या एक दिवसीय व्याख्यानाचा आयोजन दिनांक 14 मे रोजी येथील सिंधी पंचायत सभागृहात करण्यात आला. या प्रसंगी हुसेन दीदी मुख्य वक्ता म्हणून उपस्थित होत्या. अध्यक्षस्थानी ब्रह्माकुमारी वासंती दीदीजी, मुख्य अतिथी म्हणून रतन चावला तसेच रोटरी क्लबचे सदस्य अनंत अथनी, हितेश कारिया, सुंदरमन, अशोक शिरगावकर, रोटरी क्लब देवलालीच्या अध्यक्षा नंदिनी कारिया, मनीषा दोशी, इनर व्हील क्लब ऑफ देवलालीच्या अध्यक्षा श्रीमती संध्या सुंदरमण, देवळाली जनकल्याण फाउंडेशनच्या अध्यक्षा श्रीमती नाजनीन तारवाला आदी मान्यवर या प्रसंगी उपस्थित होते. देवलाली पहले भी ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़ा हुआ है और आगे भी हम मिलकर लोक सेवा का काम साथ में करते रहेंगे. फिर एक बार मैं कामना करती हूँ कि परम शिव बाबा का आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे एवं हम जो जीवन में पवित्रता और पुण्य के साथ आगे बढ़ते रहें और मोक्ष की ओर अपना रुख बनाए रखें. स्वागत ब्रह्माकुमारी मीरा दीदी यांनी केले. तो मैं आपको एक लाइन में ये बताती हूँ कि राजयोग मेडिटेशन क्या है. राजयोग मेडिटेशन को हम कहते हैं जब हम अपने आप को आत्मा समझकर परमात्मा को स्नेह से याद करते हैं, ये है राजयोग मेडिटेशन. यानी मेरी सेल्फ अवेयरनेस क्या है, दैट आई एम अ सोल, आई एम अ लाइट, आई एम अ बीइंग ऑफ लाइट, राइट. ये मुझे समझना है. अगर मैं अपने को समझती हूँ मैं कोई व्यक्ति हूँ या अपने जो भी अपने वाइफ हूँ, हस्बैंड हूँ, बॉस हूँ, तो हम जो समझते हैं उससे कनेक्टेड चीज़ें मुझे याद आती हैं. सो इफ़ आई वांट टू रिमेंबर द सुप्रीम सोल, फर्स्ट आई नीड टू कंसिडर माई सेल्फ एज अ सोल. तो मैं स्पिरिचुअल एनर्जी हूँ, मैं लाइट हूँ, मैं आत्मा हूँ, ठीक है. और फिर प्यार से हम परमात्मा को याद करते हैं. तो प्यार से याद किसको किया जाता है, जिससे हमारा कोई कनेक्शन होता है, रिलेशन होता है. आप किसको याद करेंगे, अपने रिलेटिव को याद करेंगे. यस. तो वो रिलेटिव यानी हमें परमात्मा के साथ संबंध जोड़ना है. और संबंध भी कैसे जोड़ते हैं, हाँ, हमारा जितना कम्युनिकेशन होता है. तो आपका कम्युनिकेशन होता है परमात्मा से, रोज होता है या सिर्फ मांगने के लिए होता है, हाँ? ये करा दो, वो करा दो, राइट. तो हमारा राइट कम्युनिकेशन होता है. हम जो कुछ भी है हम परमात्मा को थैंक्स करें या आई एम अ चाइल्ड ऑफ गॉड, हम परमात्मा की संतान हैं, राइट. तो उस कनेक्शन से जब हम फ्रेंड भी बना सकते हैं, तो वो कनेक्शन हमें बनाना है. अच्छी चीज़ें हैं तो सुबह तो खानी है, लेकिन कैसे खानी है, खाली पेट खानी है, एम्प्टी स्टमक खानी है. आपको वेजिटेबल जूस पीना है, एम्प्टी स्टमक पीना है. बादाम खाना है, एम्प्टी स्टमक खाएंगे तो सब कुछ उसका मिल जाएगा और उसके बाद आप ब्रेकफास्ट करते हैं. ऐसे ही होता है ना. सो सिमिलरली हमें मुझ आत्मा को, जो माइंड को फीड करना है, मन का जो भोजन है, मन के हमारे भोजन है हमारे विचार, जो हमारी इंफॉर्मेशन हम डालते हैं ना, जो हम आँखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, वो हमारे मन में वो इन्फॉर्मेशन है जो हमारे विचारों को प्रभावित करती है. तो सुबह सुबह की जो हम इन्फॉर्मेशन डालते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है. उससे पहले हम न्यूज़ सुने, जो भी करना सब बाद में करें. अगर हम सुबह सुबह साइलेंस में बैठकर अपने मन को शांत करते हैं, परमात्मा से जोड़ते हैं, तो वो तुरंत ही हमको क्या मिलता है, बहुत अच्छी हमको एनर्जी भी मिलती है. हम अपनी स्टेबिलिटी में आते हैं और उसके बाद हम अपने दिन की शुरुआत करें.
ऐसा नहीं है कि हमको न्यूज़ नहीं सुननी है, न्यूज़ नहीं सुनेंगे तो फिर कैसे रहेंगे? ऑफ कोर्स सुनना है। ऐसा नहीं है कि हमें लोगों से मिलना नहीं है, अगर लोगों से मिलेंगे नहीं तो फिर कैसे जाएंगे, काम कैसे चलेगा? ऐसा भी नहीं कि हम अपने दफ्तर ना जाए, जो भी हमारा काम है रूटीन का हमको करना ही बस। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि उन सबको करने से पहले मेरी मन की स्थिति बहुत अच्छी है। अब जो कुछ भी मुझे मिलेगा वो मुझे प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि मेरा पेट भरा है। जैसे बच्चे को अगर आप बढ़िया घर का खाना खिला दें तो बाहर तो कम खाएगा ना, नहीं तो अब वो चिप से पेट भर लिया उसने तो फिर वो पालक कैसे खाएगा? हाँ, इसीलिए पहले ही हमें अपने मन को बहुत सुंदर विचार, बहुत शांति और परमात्मा का वो अनुभव फर्स्ट थिंग देना है। फिर हम नमाज पढ़ें, फिर हम पूजा करें, जो भी, क्योंकि मन ही नहीं लग रहा तो फिर कनेक्शन क्या हुआ? मन को ही तो लगाना है ना। तो मन को हमें स्टेबलाइज करना है, जो हम ब्रह्मा कुमारी इसमें राजयोग के माध्यम से सीखते हैं, जाती है। तो हमें जितना जितना हम अपने मन को शांत रखते हैं, स्टेबल रखते हैं, उतना उतना हम चीज़ों के साथ क्या कर सकते हैं? बहुत सुंदर रीति से उनको मैनेज कर सकते हैं और अपने जीवन में, जिसको आप कह रहे हैं ना पॉजिटिविटी, उसका हम अनुभव कर सकते हैं। डज दैट मेक सेंस? डू यू एग्री और यू डोंट एग्री? नाउ द क्वेश्चन इज, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा समय और है, तो द क्वेश्चन इज कि हम एवरी डे ये कैसे मेंटेन करें, है ना? एवरी डे के लिए हम अनइन्फ्लुएंस्ड कैसे रहें, क्योंकि सारा दिन लोग आएंगे, बातें आएंगी, चीज़ें आएंगी, हमको तो वैसे ही रहना है, मिलना भी है, देखना भी है, सुनना भी है। देन व्हाट टू डू? मेडिटेशन आप करते हैं सभी एवरी डे? तो साइलेंस एंड कनेक्शन विद द सेल्फ एंड द सुप्रीम इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? जैसे हमने कहा ना कि हम कोई वस्त्र पहनते हैं, हमारे वाइट कपड़े हैं, आप वाइट शर्ट पहनते हैं, तो वाइट शर्ट को आप गंदा ना करें, लेकिन वातावरण से तो खराब हो जाएगा, तो क्या करेंगे? उसको रोज़ आप वॉश करेंगे। अगर मैं अपने ड्रेस को रोज़ वॉश करूं तो वो लंबे समय तक चलती रहेगी। अगर उसमें कोई दाग पड़ जाए, उसको वॉश नहीं किया, दूसरे दिन दूसरा दाग पड़ गया, तीसरे दिन कुछ और हल्दी का पड़ गया, मिट्टी का पड़ गया, तो 10-15 दिन के बाद तो वो वाइट जो साड़ी है, वाइट शर्ट है, वो तो बिल्कुल उसका कलर क्या हो जाएगा? बिल्कुल चेंज हो जाएगा। और हमें लगेगा ये तो शायद वाइट कभी थी नहीं। तो कई बार जब लोग अपने को देखते हैं तो सोचते हैं कि मेरे अंदर शांति है भी या नहीं। इतने नेगेटिव थॉट्स आते हैं, इतने हमारे अंदर क्रोध आ जाता है, इतनी हमारे अंदर वेस्ट सब चल रहा है। ये मैं ग्रे हूँ या ये वाइट हूँ या ब्लैक हूँ? कई बार हम अपने पॉजिटिविटी पर, अपनी जो हमारी जो प्योरिटी है उस पर भी डाउट करने लगते हैं। तो अगर हमें कपड़े को क्या करना है, मेंटेन करना है, तो बस हमें उसे थोड़ा सा साफ करना होता है एवरी डे, राइट? इसी तरह मैं आत्मा हूँ ही शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, दैट इज माई रियल नेचर। रियल नेचर यानी यही मैं हूँ। अब उसको मेंटेन करने के लिए हमें रोज़ क्या करना है? समय निकालना है उसे वॉश करने के लिए, क्लीन करने के लिए। जैसे हम शरीर का स्नान करते हैं तो हम नॉलेज और मेडिटेशन से ये करते हैं, और ये ही हमारी रियल नेचर है। तो हमें अगर रियल में पीसफुल रहना है, पॉजिटिव रहना है, शांत रहना है, एनर्जेटिक रहना है, रिलैक्स्ड रहना है, तो ना ही हमें ज़्यादा समय लगाना है इसके लिए, ना ही खर्चा करना है, ना ही कोई एफर्ट है। केवल क्या करना है? थोड़ा सा समय हम साइलेंस में बैठते हैं और अपने आप को जानते हैं, और राजयोग का सेकंड स्टेप है हम परमात्मा से कनेक्ट करते हैं।
तो मैं अपनी रियल नेचर को एक्सपीरियंस कर सकती हूँ, और ये आप सारा दिन कर सकते हैं। इट इज़ सो ईजी। इज इट ईजी और इज इट नॉट? यस। नाउ माई सेकेंड क्वेश्चन टू यू इज, अभी जो आपकी मानसिक स्थिति है, जो माइंडसेट है, अगर ऐसे ही आप अपने दिन की शुरुआत करें तो कैसा रहेगा? हाउ विल इट बी? आपका दिन कैसा जाएगा अगर आपका माइंड ऐसा है जहाँ आप खुश भी हैं, लाइट भी हैं, हैप्पी हैं, स्टेबल हैं, कोई ऐसे विचार नहीं आ रहे, तो सारा दिन कैसा जाएगा? और अगर आप सोने से पहले, बिफोर यू क्लोज योर डे, इफ यू प्रैक्टिस दिस, तो क्या होगा? हाउ विल आपकी जो स्लीप की क्वालिटी है वो कैसी हो जाएगी? अच्छी हो जाएगी, करेक्ट? और अगर सारा दिन हम 2-3 मिनट निकाल लें, 5 मिनट निकाल लें बीच में कभी, तो मेरा मूड ही नहीं चेंज होगा। कि हम स्वयं से भी जुड़े। तो ये सारी जब चीज़ें दुनिया में चल रही हैं, तो ऐसे समय पर हमें कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं, कुछ ऐसी बातें करनी पड़ती हैं जिससे हम अप्रभावित रहें, बिल्कुल भी अनइन्फ्लुएंस्ड रहें। और हम ऑफ कोर्स ब्रह्मा कुमारी से जो बहुत सुंदर हमने विधि सीखी है वो है राजयोगा मेडिटेशन की। अपने आप को साइलेंस में लाना, अपने मन को, तन को और अपने विचारों को ठीक करना। पूज्य सिंधी पंचायत अध्यक्ष रतन चावला यांनी सुद्धा आपले मनोगत प्रस्तुत केले। संस्था देवलाली में आप सभी बहनों का आभारी हूँ, और आप सबके वजह से कुछ सिंधी पंचायत देवलाली के अंदर हमारी दिल्ली से आई हुई दीदी हुसैन दीदी, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। और आप सबके आने से हमारे जो पूछ सिंधी पंचायत के अंदर जो पॉजिटिव वाइब्रेशन आए हुए हैं, मैं उसके लिए भी सबका धन्यवाद देता हूँ। दीदी, मैंने भी 5 दिन का कोर्स किया है माउंट आबू के अंदर, हमारे मीरा दीदी और हमारे मनोहर भाई के माध्यम से। सब शांत हो के जीवन में जो हो रहा है बहुत अच्छा। पुनः हम कर्तन ध्वनि से दीदी जी का स्वागत करेंगे। धन्यवाद दीदी। हमारी हुसैन दीदी मुस्लिम परिवार से हैं। अल्लाह के हम सभी बच्चे हैं। इस ब्रह्मा कुमारी में कोई जाति धर्म का भेद नहीं है, लेकिन मुस्लिम परिवार में होते हुए भी परमात्मा का परिचय जन जन को बहुत अच्छे रीति से दे रहे हैं। सभी हैप्पी हुए। मनीषा दोषी हैप्पी है। मनीषा बहन ने आज मुझे फ़ोन किया, दीदी मैं बहुत बिजी हूँ। मैंने कहा आजकल आपका फ़ोन भी आना बंद हुआ है। बोला मैं मुंबई में 5 दिन 2-3 दिन यहाँ, घर को भी मेंटेन करना होता है, तो अभी मेडिटेशन के द्वारा क्या करेंगे, परमात्मा शक्ति, अल्लाह की शक्ति लेकर के बहुत इजी रहेंगे। अभी हमारे आदरणीय दीदी वसंती दीदी जी, जो इस कारवा में 50 साल से ईश्वरीय सेवाएं बहुत ही उमंग उत्साह से अब भी इस उम्र में कर रहे हैं। दीदी जी का हमने प्लैटिनम जुबली सेलिब्रेशन किया था 75 साल का। तो आपको नहीं लगेगा कि दीदी इतनी उम्र में भी इतनी सेवाएं करते होंगे, पर नासिक की जो भी हमारी सेवाएं चल रही है, इतने सभी सेंटर्स और इतने सभी भाई बहनें दीदी जी के आशीर्वचन से व आशीर्वाद से सभी आगे बढ़ रहे हैं और जीवन को सफल बना रहे हैं। तो मैं दीदी जी को नम्र निवेदन करूंगी, हमारे बीच आप अपना आशीर्वचन का रखेंगे, सभी को परमात्मा से परिचय कराएंगे। ओम शांति। ओम शांति।
ओम शांति। हुसैन बेग से सभी ने शांति का अनुभव किया। उनकी आत्मिक स्थिति की कमेंट्री कहो या मार्गदर्शन कहो, आत्मिक शक्तियों का अनुभव होता है। तो फिर आत्मा को शक्ति देने वाला सर्वशक्तिमान हमारा पिता, जिसको हम परम पिता परम आत्मा कहते हैं, या तो कहो सुप्रीम सोल कहते हैं, इनके द्वारा हम किस प्रकार से ये बातों को समझ सकते हैं, ये भी आपको सेंटर पर डिटेल में समझाया जाएगा कि परमात्मा के साथ संबंध कैसे जोड़ा जाए। परमात्मा कोई देखने की चीज नहीं है कि आपको कहाँ दिखाई नहीं पड़ेगा कि यहाँ परमात्मा है वहाँ परमात्मा है, परंतु परमात्मा की पहचान हो। परमात्मा कोई स्थूल साकार स्वरूप नहीं है, लेकिन उसे समझना होता है, जानना होता है, पहचानना होता है। वैसे ही आत्मा के बारे में भी हम यही कहेंगे कि आत्मा की भी पहचान चाहिए। हर एक कहेंगे कि हम अपने आप को पहचानते, परंतु आप फिजिकल फॉर्म को पहचानते हो, आप अपने साकार स्वरूप को पहचानते हो। मेरा नाम सो एंड सो है, मैं कौन से ठिकाने पर रहती हूँ, या मैं कहाँ कौन सा काम धंधा करती हूँ, ये बातें आप जानते हो। लेकिन मेरा ओरिजिनल स्वरूप जो है, ये साकार स्वरूप को चलाने वाली शक्ति जो है, वो चेतना शक्ति का परिचय हमें मेडिटेशन के द्वारा मिलता है। तो आप सभी के प्रति हमारी ये एक शुभकामना है कि आप थोड़ा सा इंटरेस्ट लेकर के, थोड़ा सा टाइम निकाल के इस सेंटर से कांटेक्ट करें, और सेंटर से कांटेक्ट करने के बाद फिर आपको गाइड किया जाता है कि किस प्रकार से ये लेसन्स को प्रैक्टिकल में लाना है। तो आप सभी के लिए भी हमारी ये शुभकामना है कि आपको भी लाभ मिले। जैसे हमारे जीवन में हमने जो कुछ लाभ लिया है, यह औरों को भी मिलना चाहिए। या आप सभी हमारे भाई और बहन परिवार के भांति हो, तो फिर क्यों नहीं, क्योंकि परमात्मा पिता है, परमात्मा का परिवार वो हमारा परिवार है, हमारे ही भाई और बहन हैं। तो हमारी शुभकामनाएं आप सबके प्रति हैं कि आप जरूर इसका लाभ लेंगे, हमें विश्वास भी है। तो फिर आप कोई भी सेंटर पर जाकर के इसकी जानकारी ले सकते हो और इसका लाभ ले सकते हो। कार्यक्रमात मुख्यत्वे उपस्थित ब्रह्मकुमारी शक्ती दीदी, पूनम दीदी, कावेरी दीदी, मेघा दीदी, प्रिया दीदी आदी समर्पित भगिनींना तुळशी रोपटे देऊन सन्मानित करण्यात आले। या प्रसंगी हुसेन दीदी यांना ऐकण्यासाठी भोरी समाजाच्या मुस्लिम महिला व भगिनी मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या। आभार प्रदर्शन इनर व्हीलच्या निवेदिता अथनी यांनी केले।